हेलो, कैसे हैं आप लोग। सो आई होप आप लोग ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट वाली सीरीज़ जो चल रही है आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे और सारे हैंड्स ऑन आप लोग कर रहे होंगे, राइट। चलो, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में गाइज हम लोग बात करेंगे थाइमली फ्रेगमेंट एक्सप्रेशन के बारे में। अब देखो, ये फ्रैगमेंट एक्सप्रेशन जो है ना, जैसा कि मैंने आपको बोला कि यार मैं आपको जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बता रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ ये फ्रेगमेंट एक्सप्रेशन क्या होता है और इसको हम किस तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे। देखो, सो फ्रेगमेंट एक्सप्रेशंस आर एन ईजी वे टू रिप्रेजेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ मार्कअप एंड मूव देम अराउंड टेम्पलेट। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली आप क्या करते हो, आपकी एप्लीकेशन जब आप बनाते हो ना, कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाओगे उसमें काफ़ी सारे रीयूजेबल कोड होगा गाइज। रीयूजेबल फ्रैगमेंट मेरे को बोलना चाहिए, नॉट कोड। अब देखो, रीयूजेबल फ्रैगमेंट का मतलब क्या है, जैसे आप इमेजिन करो कि यार ऐसा कुछ है आपके पास में, आप एक पेज बना रहे हो जहाँ पे आपने हेडर बना के रख रखा हुआ है, ठीक है। और इधर आपके पास में नीचे फुटर है और बीच में आप यहाँ पे कुछ एक कंटेंट या जो भी पेजेस आप दिखाना चाह रहे हो वो पेजेस आपके पास अलग अलग हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि आपका पेजेस अलग अलग हो सकते हैं। आपके पास रजिस्ट्रेशन का पेज हो सकता है, लॉगिन का पेज हो सकता है, आप अबाउट सेक्शन दिखा सकते हो, बट उस केस में जो हेडर एंड फुटर है ये कॉमन है, राइट। तो जब अपन ये कॉमन वाले कोड की बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर कोड को हमारे को क्या करना चाहिए, एक जगह पे रख के इसको रीयूज कर लेना चाहिए, राइट। तो अगर मैं जब रीयूजेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो व्यू लेयर पे ये जो मॉड्यूलैरिटी या रीयूजेबिलिटी आप अचीव करेंगे वो आप किस तरीके से अचीव करने वाले हैं, ये पर्टिकुलर चीज आपकी यूज होती है फ्रैगमेंट के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे जो आप थाइम लीफ के ऊपर जो आप बनाओगे ना, इसको बेसिकली अपन फ्रैगमेंट एक्सप्रेशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली फ्रैगमेंट को यूज करने के लिए आपके पास में ये तीन तरीके होते हैं। आप इंसर्ट, रिप्लेस और इंक्लूड का यूज करके आप फ्रैगमेंट को आप यूज कर सकते हो। देखो, इंसर्ट का मतलब ये होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक डिव सेक्शन बनाया, आपका एक फ्रेगमेंट अलग है, आप बोलते हो कि यार इंक्लूड करना है। इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर कोड होगा, मतलब अगर हमारे पास में हेडर का एक कोड है, ये हेडर का कोड आपको इंक्लूड करना है आपके डिव सेक्शन के अंदर, राइट। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, आपका हेडर का कोड है, इस हेडर के कोड को इस पर्टिकुलर कोड से आप रिप्लेस कर दो। दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ द रिप्लेस, ओके। तो ये हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसको यूज करेंगे। इंक्लूड भी आपको कई लेगेसी एप्लीकेशंस में देखने को मिलेगा कि यार इंक्लूड को कैसे यूज किया जाता है, बट आजकल इंक्लूड जो है वो बेसिकली डेप्रिकेटेड है, जिसको हम यूज नहीं करते हैं, राइट। बट अगर कोई पुरानी कोई एप्लीकेशन होगी तो हो सकता है कि उसमें आपको ये पर्टिकुलर चीज देखने को मिले। तो ये हमें यूज़ कैसे करना है, देखो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। लास्ट टाइम अपन ने लिंक एक्सप्रेशन के ऊपर बात करी हुई थी। अब आप देखो, यहाँ पे मैं पेज कंट्रोलर जो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं एक पब्लिक स्ट्रिंग और लेट्स से फ्रैगमेंट एक्सप्रेशन डेमो करके ऐसा अपन ने कुछ बनाया, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिटर्न क्या करा देता हूँ, मैं रिटर्न करा देता हूं यहाँ पे फ्रैगमेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये फ्रैगमेंट एक्सप्रेशन को भी मैं गेट मैपिंग कर लेता हूं, ताकि जब कभी हम लोग इसको एक्सेस करेंगे तो हम इस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। देखो, गेट मैपिंग, और मैं इसको यूज़ करूँगा इस तरीके से। गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट में जाके आप यहाँ पे देखो, आप एक HTML पेज बनाता हूँ और इसका नाम मैं रखूँगा फ्रैगमेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। और यहाँ से इसको फ्रैगमेंट एक्सप्रेशन ऐसा करके अपन बना लेते हैं। अब आप देखो, यहाँ पे ये फ्रैगमेंट एक्सप्रेशन में मैं क्या करना चाहता हूँ यार, मैं एक ऐसा डिव सेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, और ये जो डिव सेक्शन होगा ये बेसिकली अपन बनाएंगे हेडर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी ऐसा एक पैराग्राफ लिख के आप इसको बोल सकते हो, दिस इज हेडर सेक्शन, ओके। अभी पहले मैं इसी पेज पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर बाकी की चीज़ें अपन बाद में और धीरे से अपन समझेंगे। देखो, ये जो डिव सेक्शन होगा ये बेसिकली आपका मेन सेक्शन है, जहाँ आप लॉगिन स्क्रीन या कोई दूसरी स्क्रीन जो भी आप दिखाना चाहते हो वो आप दिखा सकते हो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, लॉगिन पेज
गोज हियर, आप ऐसा कुछ करके बताएंगे। अभी अपन डिज़ाइनिंग और इन सब चीज़ों पे नहीं समझ रहे हैं गाइज, अभी हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि यार इनको आप यूज़ कैसे करने वाले हो, ये पर्टिकुलर चीज़ आप किस तरीके से आप बनाने वाले हो, काम करने वाले हो, इसको थोड़ा सा समझना है। तो अभी आप इसको एज इट इज़ समझ सकते हो, व्हाट आई एम शोइंग टू यू ओवर हियर। ये मेरा एक फुटर सेक्शन रहेगा, मैं ये पर्टिकुलर कोड अलग अलग यहाँ पे से निकाल के काम करके बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने बता दिया, एक कॉपी का सिंबल लगा लेते हैं अपन, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं कॉपीराइट डेवलप्ड बाय पंकज शर्मा, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं ये बना रहा हूँ। और दूसरा मैं यहाँ पे थाइम लीफ का भी XML/NS यूज़ कर लेता हूँ, ताकि मेरे को अगर कुछ उसमें टैग्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हम ये वाले टैग्स को यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये आपने यहाँ पे पुट किया। अब आप देखो यहाँ पे आप क्या करोगे ना, टेम्पलेट के अंदर हम एक काम करते हैं, एक जो भी कॉमन कोड होगा वो कॉमन कोड मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको बोला कॉमन। अब इस कॉमन के अंदर मैं कुछ फाइल बनाता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ header.html, ओके। और ऐसा ही इसको अपन नाम दे देते हैं footer.html। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो फ्रैगमेंट एक्सप्रेशन में ये जो कोड आपने बनाया हुआ है, ये आपका हेडर का कोड है, ठीक है। आप यहाँ से इसको कट करो और आप हेडर वाले सेक्शन में जाके ये पूरा हटा के आप यहाँ पे सिंपल हेडर का कोड आप डाल दो, ओके। इसी तरीके से जो फुटर वाला कोड होगा, फुटर वाला कोड यहाँ से हटाओ और ये फुटर वाला कोड मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये सब हटा के मैं ये सब हटा के यहाँ पे अपन डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है यार, कि जैसे आपने ये फुटर जो मैंने दिया हुआ है, ये मैंने क्लास का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे बेसिकली एक th:\fragment और ये फ्रैगमेंट का आप यहाँ पे नाम बता दो, लेट्स से ये हेडर फ्रैगमेंट है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे नहीं, आई एम सॉरी, दिस इज़ द फुटर फ्रैगमेंट, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मेरे पास में हेडर वाली फाइल कहाँ है, ये है। तो यहाँ पे मैं इसको हेडर फ्रैगमेंट कर देता हूँ, ओके। अब पहले मैं एक बार बिना इसके ऐड करे हुए मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ कि ये फ्रैगमेंट एक्सप्रेशन पे क्या चीज़ आएगी, और फिर बाद में अपन यहाँ पे फ्रैगमेंट ऐड करेंगे, उससे ये कैसा दिखता है वो आपको समझ में आएगा, ओके। तो ये सब मैं बंद करता हूँ और मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए मैं ये वाली फ़ाइल रन करूँगा, क्योंकि मेन फाइल रन होती है गाइस, तब जाके आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो रन होती है, राइट। आई होप यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आता होगा। चलो, तो ये हमारी एप्लीकेशन भी रन हो रही है। अच्छा, फ्रैगमेंट के बारे में अगर आपको कुछ और डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन सिंटेक्स पे आओ और यहाँ फ्रैगमेंट पे जाके आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ जाएगा कि यार फ्रैगमेंट किस तरीके से यूज़ किया जाता है। चलिए, अब इसके अलावा मैं यहाँ पे आके लोकल होस्ट 8080 और मैंने यहाँ फ्रैगमेंट एक्सप्रेशन ऐसा करके दिया। अब आप देखो यहाँ पे आपको सिर्फ दिख रहा है लॉगिन पेज गोज हियर, राइट। अगर आप इसका व्यू सोर्स देखोगे ना, देखो मैं अगर आपको इसका व्यू सोर्स दिखाऊं तो यहाँ पे देखो बॉडी के अंदर यू हैव ओनली दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ये डिव वाला सेक्शन ही इसके अंदर आ रहा है और कुछ इसमें नहीं आ रहा है, राइट। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपने कोड पे जाता हूँ और इधर जाने के बाद इसको अपन एक बार और रन करेंगे अभी थोड़ी देर से। अब देखो यहाँ पे मैं एक सेक्शन में बना रहा हूँ और इस पर्टिकुलर सेक्शन से मेरा कोड बेसिकली रिप्लेस होना चाहिए, राइट। इस सेक्शन में ये कोड रिप्लेस होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, th, अच्छा देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ आप इंसर्ट और रिप्लेस का यूज़ कर सकते हो। मैं ये रिप्लेस वाला आपको यूज़ करके बता रहा हूँ क्योंकि जनरली यही यूज़ किया जाता है गाइस। तो आप इसको आप लेके चलो और इसको यूज़ करो। सो रिप्लेस
और यहाँ पे आप इसको कैसे यूज़ करोगे, ये टिल्डे साइन दिया जाता है और यहाँ आप बताते हैं बेसिकली जो भी आपका फ्रैगमेंट है वो कहाँ पे रखा हुआ है और उसका क्या नाम है वो आप नाम बताते हो, राइट। तो देखो आपका फ्रैगमेंट रखा हुआ है ये कॉमन वाली प्लेस पे, ये जो कॉमन है टेम्पलेट के अंदर कॉमन फोल्डर हो गया, और ये कॉमन फोल्डर के अंदर आपने हेडर फाइल है और वहाँ पे आप देखो ध्यान से देखना, ये जो हेडर फाइल है इस हेडर में आपने फ्रैगमेंट का नाम क्या देके रखा हुआ है, हेडर। तो ये पर्टिकुलर हेडर उठा के मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। सिंटेक्स देख लो भाई, बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई देन सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, राइट। तो यहाँ से देखो ये टिल्डे साइन का यूज़ करते हैं अपन फ्रैगमेंट को ऐड करने के लिए। हमने लोकेशन बता दी कॉमन, उसके अंदर हेडर फाइल है और फ्रैगमेंट का नाम है हेडर। अगर आप इसको कोई दूसरा नाम रख के आप कॉल करके देख लेना, ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी कॉल होगी, राइट। अब देखो इसको मैंने बंद किया और वापस से मैंने एप्लीकेशन को फिर से रीरन किया और एक बार देखते हैं कि हेडर फ्रेगमेंट हमारा ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो जस्ट अ मिनट, यस इट हैज़ स्टार्टेड नाउ। इधर आने के बाद ये देखो दिस इज हेडर सेक्शन करके आ गया। अब अगर तुम बॉडी के अंदर देखोगे तो देखो बॉडी के अंदर ये डिव, ये देखो क्लास, हेडर और ये सारी चीज़ें रिप्लेस हो गई। तो जो हम लोगों ने वहाँ पे रिप्लेस लगाया हुआ है गाइस, ये रिप्लेस से देखिए आपका वो जो कोड था ना वो यहाँ पे आके रिप्लेस हो जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। और ये मेन सेक्शन आपका एज इट इज़ है। इसी तरीके से आप अगर फुटर वाले सेक्शन पे चेक करना चाहते हो, सो इट्स वेरी सिंपल, कॉपी दिस पर्टिकुलर थिंग कंप्लीटली, कम डाउन ओवर हियर एंड पुट दिस थिंग। और देखो यहाँ पे आपकी जो फाइल का नाम है वो क्या है, फुटर, और उसमें जो तुमने सेक्शन बना के रखा हुआ है फ्रैगमेंट सेक्शन, उसका नाम क्या है, फुटर। ठीक है, सेव करो, स्टॉप करो एंड रीरन। चलो ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आके एक बार वापस से इसको रिफ्रेश करके देखो, ये देखो आपको नीचे यहाँ पे ये इसमें ये वाला पर्टिकुलर कोड भी देखने को मिल रहा है। तो फुटर भी ऐड हो गया, हेडर भी ऐड हो गया और मेन सेक्शन भी ऐड हो गया। अब इसका एडवांटेज क्या है गाइस, देखिए अगर आगे जाके आपको, अगर मैं ये बोलता हूँ कि यार तुम्हारे को हेडर के अंदर एक नेविगेशन तैयार करना है पूरा, तो नेविगेशन तैयार करने के लिए तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नेविगेशन तुम यहाँ पे तैयार करोगे, राइट। तो देखो यहाँ पे मैंने बोल दिया लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा साइन इन .html पेज यहाँ पे मेरे को ओपन करना रहेगा। हालांकि अभी मैं लिंक टैग का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल आपको करके दिखा रहा हूँ गाइस, बाकी आप अपने से उसको और अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पे साइन इन करेंगे अपन और यहाँ पे मैं इसी चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे साइन अप कर देता हूँ, साइन अप। ओके, तो देखो ये तुमने क्या किया, बेसिकली ये क्या किया आपने, बेसिकली यहाँ पे आप सिर्फ अपना जो HTML वाला पेज था, मतलब जो आपका हेडर वाला सेक्शन था, आपने हेडर वाले सेक्शन पे काम किया, आपने ये फ्रैगमेंट एक्सप्रेशन वाले सेक्शन पे कुछ भी काम नहीं किया हुआ है। तो एक कॉमन चीज़ देखो हमारी रीयूज़ हो रही है और हम इसको एक जगह पे यूज़ कर रहे हैं। ऐसे अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मल्टीपल पेजेस ऐसे क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर ये वाला कोड आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करो, तो जो बीच वाला सेक्शन है वो आपका सेम डिफरेंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये लॉगिन पेज है, मेरे को रजिस्ट्रेशन पेज बनाना होगा, अगेन मैं रजिस्ट्रेशन पेज बनाऊंगा, बाकी का हेडर एंड फुटर वाला सेक्शन मेरा एज इट इज़ रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ आके इसको एक बार रीरन करो, देखो लेट मी सी दिस, यस स्टार्ट हो गया। वापस से यहाँ आते हैं, ये देखो आपको साइन इन साइन अप के पेजेस मिल गए, बाकी आपका कोड एज इट इज़ है। सो दिस इज हाउ गाइज यू विल बी वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड आई होप आपको फ्रैगमेंट समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने को प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में सीधा सीधा लगने वाला है। सो जस्ट कीप लर्निंग ऑल दीज थिंग्स गाइज। इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज प्लीज शेयर इट विथ अदर्स ऑल्सो, subscribe the channel and please share this particular videos with others as well, और like किया करो यार। Thank you very much, we'll be meeting in the next session, bye bye।